Assalamu alaikum dear students. Today we will discuss the remaining portion of rules for assigning the oxidation number. पिछले लेक्चर में हमने 3 रूल पढ़े थे और आज पढ़ेंगे चौथा रूल. The oxidation number of the elements of group first A is +1. ग्रुप सेकंड ए के जो एलिमेंट्स होते हैं उसका +2 होता है और ग्रुप थर्ड ए के जो एलिमेंट्स है उसका +3 होता है. द कंपाउंड में एलिमेंटल फॉर्म में, फ्री फॉर्म में तो आप लोगों ने पढ़ा था कि फ्री फॉर्म में सारे एलिमेंट्स का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो 0 होता है. ये कंपाउंड्स में जब कंपाउंड बना ले ग्रुप फर्स्ट ए का, सेकंड ए का और थर्ड ए का, तो इनके ऑक्सीडेशन नंबर यही होते हैं. फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड में अगर आप देख ले तो सोडियम का क्या होता है +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है. या पोटेशियम ब्रोमाइड में तो ये किस चीज में होता है +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है. इस तरह अगर ग्रुप सेकंड का आप देख ले मैग्नीशियम है, फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम क्लोराइड तो इधर इसका क्या होता है +2 स्टेट में होता है. या मैग्नीशियम ऑक्साइड ले ले, मैग्नीशियम ऑक्साइड या कैल्शियम ऑक्साइड ले ले तो उसका क्या होता है +2 होता है. यानी कंपाउंड में इसका +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है. और फॉर एग्जांपल अगर ग्रुप थर्ड एलिमेंट्स की बात कर ले तो एल्यूमिनियम ले ले Al2O3 तो इसमें इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट इसका +3 होता है. ठीक है, इसमें कोई एक्सेप्शन केस नहीं होता, एक्सेप्शन नहीं है, ये कंफर्म है, ये +1 +2 और +3 कंफर्म है, नॉन है. ठीक है, अब पांचवा रूल किस तरह है, किस चीज के बारे में है, हेलोजन के बारे में है. द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द हेलोजन्स in the binary compound is -1. जो इसके बाइनरी कंपाउंड है, फॉर एग्जांपल बाइनरी कंपाउंड यानी HCl में इसका क्या होता है ये -1 में होता है. किस चीज में होता है -1 में होता है. या आप लोगों ने देखा होगा कि ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड में भी इसका क्या होता था -1 में है. ये बाइनरी कंपाउंड है ना, 2 टाइप्स के एलिमेंट इसमें है, क्लोरीन है और उसके साथ कोई दूसरे एलिमेंट हो तो उसमें क्या होता है -1 होता है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हेलोजन. जरूरी नहीं है कि सारे कंपाउंड में इस तरह, ये सिर्फ बाइनरी कंपाउंड में इस तरह होता है. फॉर एग्जांपल अगर हम कोई दूसरा कंपाउंड ले ले HClO4 ले ले तो इसमें अगर आप देख ले बेटा तो इसमें क्लोरीन का -1 नहीं होता, क्लोरीन का इसमें -1 नहीं होता, इसमें वेरिएशन आती है. ठीक है, तो जो जिसकी कंफर्म है आप पहले उनको देख दें, जो आपको नॉन हो, जो कंफर्म हो उसको आप देख दें, बाकी जो बचेगा उसको आपको पता चल जाएगा आसानी से. फॉर एग्जांपल इसका क्या है -2 है ना, तो 4 2s are -8 हो गया और इधर +1 है. तो कंपाउंड पर या मॉलिक्यूल पर तो अलजेब्रिक सम 0 आता है, तो इसे -8 है और ये +1 है, तो इधर इसका क्या होता है ये +7 में होना चाहिए ताकि ये क्या हो जाए कैंसिल हो जाए और 0 आ जाए. तो जरूरी नहीं है, मेरा मतलब ये है कि जरूरी नहीं है कि सारे कंपाउंड में ऑक्सीडेशन नंबर क्लोरीन हेलोजन का क्या हो -1 हो. +3 भी हो सकता है, +5 भी हो सकता है, +7 तक जा सकता है. ठीक है, तो इसमें इसका क्या है +7 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है. अब बात करते हैं किस चीज के बारे में, the algebraic sum of the oxidation number of all the atoms. The algebraic sum of the oxidation number of all the atoms in a compound is 0. ये बहुत important है, ये दोनों जो है 6th one and 7th one ये बहुत ज्यादा important है. इसमें ईटा में इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं.
तो चलो इस पर प्रैक्टिस करते हैं। आई होप यू हैव नोटेड इट। फॉर एग्जाम्पल अलजेब्रिक सम, इसका मतलब क्या है कि फॉर एग्जाम्पल हमने H2SO4 ले लिया, या फॉर एग्जाम्पल हमने कोई दूसरा कंपाउंड ले लिया कि 2Cr2O7 ले लिया, पोटाशियम डाइक्रोमेट ले लिया। तो इसमें अगर हम देख लें, इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर मुकम्मल होता है वो क्या होता है, 0 होता है। मुकम्मल मॉलिक्यूल का जो ऑक्सीडेशन नंबर, अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो 0 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, यानी फॉर एग्जांपल इधर क्या है, अभी हमें पता नहीं है, ये तो कंफर्म है हमें और ये भी कंफर्म है हमें, लेकिन ये इसमें वेरिएशन आती है, ये हमें कंफर्म नहीं है। तो पहले जो कंफर्म आपको हो उसको लिख दे, बाकी जो कंफर्म ना हो उसका पता चल जाएगा। तो हम लिखते हैं कि हाइड्रोजन का क्या होता है, +1 होता है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय +1, ये हाइड्रोजन को हो गया, सब को प्लस कर ले। इस इधर एक ही हमने इसलिए किया क्योंकि उसका मालूम नहीं है, हमको कंफर्म नहीं है। और इधर हम लिखते हैं ऑक्सीजन का तो -2 होता है ना, तो 4 मल्टीप्लाई बाय -2 इस तरह लिखते हैं। ठीक है, 4 मल्टीप्लाई बाय -2। और सारों का एक कंपाउंड का क्या होता है, 0 होता है। एक मॉलिक्यूल का क्या होता है, इन अलजेब्रिक सम सारों का क्या होता है, 0 होता है। तो 2 + 1 ये क्या आता है, +2 आ जाता है। इधर प्लस s आ गया, प्लस ये क्या हो गया, 4 मल्टीप्लाई बाय -2, तो -8 आ गया, इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू 0। अब ये -8 और +2 से क्या आ जाएगा, +6 आ जाएगा ना, +6 इज इक्वल टू 0। ये क्या आ गया, +6 आ गया, और -6 सॉरी -6 आ गया। -8 और +2 से क्या आ गया, -6 आ गया। तो ये क्या हो गया, +6 हो गया। इस तरफ आके क्या हो जाएगा, +6। तो सल्फर का हम क्या लिखते हैं, +6 लिखते हैं। ठीक है, और फॉर एग्जाम्पल अगर इसके लिए हम मालूम करते हैं, तो इसका भी जो अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एटम जो होता है वो किस चीज के बराबर होता है, वो 0 के बराबर होता है। यानी ये 0 के बराबर होता है, किस चीज के बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। तो पोटाशियम इन फर्स्ट ग्रुप का तो कंफर्म होता है, उसका भी लिख दें। तो 2 मल्टीप्लाई बाय +1, और इसके लिए हम नहीं लिखते, लेकिन इसकी तादाद आप लोग नोट कर ले कि ये कितनी है, 2Cr है, 2 है। और प्लस इसका क्या है, इसका तो कंफर्म होता है 7 -2, तो ये -2 इज इक्वल टू 0। कंपाउंड का क्या होता है, मॉलिक्यूल का 0 होता है। अलजेब्रिक सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एटम्स जो होता है उसका सम क्या आता है, 0 आता है। तो हमने 0 के बराबर किया इसको। अब इधर +2 आ गया इससे, और इससे +2Cr आ गया, और -14 आ गया, इज इक्वल टू 0। तो 2Cr हो गया, और इधर क्या आ गया, -14, ये क्या हो जाएगा, -12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -12 हो गया। तो ये -12 हो गया, इज इक्वल टू 0। और तो 2Cr इज इक्वल टू, ये इस तरफ आके +12 हो जाएगा, और Cr इज इक्वल टू, इधर तो 2 है, एक के लिए मालूम करते हैं, तो 12 डिवाइडेड बाय 2 क्या आता है, 2 1 are 2 और 2 6 are 12। तो क्रोमियम का क्या आ गया, एक क्रोमियम का +6 आ गया, तो +6, तो 2 6 क्या हो जाएगा, 12, और ये 14, तो +14 हो गया, और ये -14, तो दोनों सारों का सम क्या आ गया, 0 आ गया या नहीं। तो इस तरह हम मालूम करते हैं। या फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल का काम कर लें।
फॉर एग्जाम्पल HNO3 है, HNO3 है, तो जो कंफर्म हो आपको नाउन हो तो उसको पहले लिख दें। फॉर एग्जाम्पल किस तरह, इसका +1 होता है और इसका -2 होता है, तो इसको लिख दें कि ये +1 हो गया और ये n हो गया, इनका पता नहीं हमें नहीं है और ये भी 3 मल्टीप्लाई बाय -2 इज इक्वल टू व्हाट, इस पर तो चार्ज नहीं है था ना, न्यूट्रल मॉलिक्यूल था, तो ये क्या आ गया 0 ये इक्वल है 0 का, तो +1 और ये n हो गया और 3 2s are -6 हो गया इज इक्वल टू 0। अब +1 और -6 क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा, n -5 इज इक्वल टू 0, तो n इज इक्वल टू व्हाट, क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा। समझ आ गया। अब देखें फॉर एग्जाम्पल में एक और एग्जाम्पल करना चाहता हूँ, हल करना चाहता हूँ। Al2O3 की अगर हम बात कर ले तो इसका भी 0 होता है ना, सम क्या होता है, 0 होता है, तो एल्यूमिनियम का हमें कंफर्म नहीं है, या इसमें तो दोनों कंफर्म है क्योंकि एल्यूमिनियम +3 ग्रुप थर्ड ए का एलिमेंट है, ये तो बहुत आसान है, ये -2 और ये +3 हो जाएगा, तो क्या आता है, क्या आता है, इससे +6 आता है और इससे -6, तो क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा, तो ये तो बिल्कुल आसान है। अब हम बढ़ते हैं किसकी तरफ, 7 जो रूल है उसको पढ़ते हैं। या फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल भी काम करते हैं कैल्शियम क्लोरेट का। इसमें कोई आपसे पूछ ले, ये ईटा में एक बार आया भी है, यही क्वेश्चन आया है कि इसमें क्लोरीन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है, तो आप किस तरह इसका आंसर देंगे, आंसर किस तरह निकालेंगे, इस तरह निकालेंगे कि आप ये इस पे तो चार्ज नहीं है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, तो इसका तो सम क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है। अब कैल्शियम तो +2 ग्रुप सेकंड ए का एलिमेंट है, जब ग्रुप सेकंड ए का एलिमेंट हो तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि उसका क्या होता है, उसका +2 होता है, और इधर एक क्लोरीन नहीं है, 2 क्लोरीन है ना, होल है ये, तो 2Cl हम लिखते हैं, और इधर हम लिखेंगे ये 3 ऑक्सीजन नहीं है, 2 3s are 6 ऑक्सीजन है, तो 6 ऑक्सीजन और ऑक्सीजन का क्या होता है, -2 होता है, क्या होता है, -2 इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू 0, तो मैंने 0 ले लिया, तो +2 Cl और ये माइनस क्या हो गया, 12 हो गया, इज इक्वल टू 0, तो +2 और -12 से क्या आ जाएगा, -10 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0, 2Cl इज इक्वल टू +10 हो गया और Cl इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 2, तो ये क्या आ गया, +5 आ गया, क्या आ गया, +5 आ गया। तो इस कंपाउंड में कैल्शियम क्लोरेट में जो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो क्या होता है, +5 होता है। अब हम आगे चलते हैं 7वें रूल की तरफ कि उसमें क्या है, उसमें क्या लॉजिक है। The algebraic sum of the oxidation number of all the atoms in an ion is equal to the charge। जब न्यूट्रल मॉलिक्यूल था फॉर एग्जांपल के 2Cr2O7, तो इसका अलजेब्रिक सम 0 के बराबर था, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल ये न्यूट्रल नहीं है, इस पर कोई चार्ज है, ये चार्ज है, ठीक है, -2, तो यही इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी होगा। अगर न्यूट्रल मॉलिक्यूल था तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर, जब सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता, 0 था, लेकिन इधर क्या होगा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, -2 के बराबर होगा, यानी
Cr2 और O7 ये किस चीज का होगा, इक्वल होगा -2 के इक्वल होगा। यानी इस से पर इस तरह के चार्ज लगाने हैं कि इस जो सम है वो -2 आ जाए। क्या आ जाए? -2 आ जाए। तो फॉर एग्जांपल हम करते हैं इधर, इसके लिए क्या लिखते हैं, माइनस क्या लिखेंगे, -2 लिखेंगे ना। तो 7 मल्टीप्लाई बाय -2 और ये 2CR, तो 2CR है ना, तो ये 7 -2 7 दूनी 14 -14 आ गया। हाँ, अब इधर इस पर भी -2 आना चाहिए, तो 7 दूनी 14 आ गया। इधर इसके लिए +6 अगर लिख दे तो 2 6 क्या आ जाएगा, +12 और -14 और 12 +12 से क्या आ जाएगा, -2। तो फिर ये ठीक होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम इस तरह लिख दें, लिखते हैं 2CR स्क्रू नियम का मालूम करते हैं इस तरह, तो इज इक्वल टू -2 होता है। तो 2CR -14 इज इक्वल टू -2। 2CR इज इक्वल टू, ये इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, -14 इस तरफ जाके +14 हो जाएगा। तो 2CR इज इक्वल टू -2, ये 12 हो जाएगा और CR इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई 2, तो ये क्या हो जाएगा, +6। तो इधर ये +6 स्टेट में है। किस स्टेट में है, +6 और ये -2, तो 7 दूनी 14 -14 और +12, तो इसका क्या सम क्या आता है, -2 आता है। ठीक है, समझ आ गया। या फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल काम करते हैं, SO4। अगर H2SO4 था तो इसका अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एटम्स कितना था, 0 था। लेकिन अगर ये इस पर कोई चार्ज है, फॉर एग्जांपल इस पर चार्ज है -2 है, तो इसका मतलब क्या है कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर इस चार्ज के इक्वल होता है। किस तरह, और अभी इस पे तो -2 है ना, ये इसकी बात मत करें, ये इस पर -2 है, ये तो होल चार्ज है ना, इस पे -2 है। अब इसका क्या करेंगे, तो किस तरह निकालेंगे, SO4 हो गया इज इक्वल टू -2 और ये S है, ये -4 मल्टीप्लाई बाय -2 इज इक्वल टू -2। तो इस 4 मल्टीप्लाई बाय -2 क्या आ जाएगा, -8 इज इक्वल टू -2। तो S इज इक्वल टू, ये इस तरफ आ जाएगा तो -2 + 8 हो जाएगा और S इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, +6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, प्लस, यानी इस पर इधर कौन सा चार्ज है, प्लस चार्ज होना चाहिए। क्या होना चाहिए, प्लस चार्ज होना चाहिए। ठीक है, हाँ, ये भी हमें पता चल गया। इस दफा ईटा टेस्ट में NMDCAT में 2020 में एक इस पार्ट से क्वेश्चन आया था और किस तरह था, थोड़ा सा मुश्किल था वो। S8 S2O8 -2, इसमें सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना था कि इसमें सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है। तो ये आयन पहले आप लोगों को समझना चाहिए कि ये किस तरह का आयन है। ये आयन जो होता है परऑक्सो डाइसल्फेट होता है। ये परऑक्सो यानी परऑक्साइड लिंकेज है इसमें, परऑक्सो डाइसल्फेट, परऑक्सो डाइसल्फेट है। यानी इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह है ना, ये S है,
O O O S, इसका स्ट्रक्चर इस तरह है। इसमें जो ये बांड है ना, ये कौन सा बांड है? ये तो आप लोगों को पता है कि ये परऑक्साइड है। ये क्या है? परऑक्साइड बांड है, परऑक्साइड है ये। ठीक है, तो परऑक्साइड में तो ऑक्सीजन का -2 नहीं होता ना, उसमें -1 होता है। तो इन सिर्फ इस 2 ऑक्सीजन के लिए आपने -1 काउंट करना होगा और बाकी सारों के लिए वही -2 जो नॉर्मल हम काउंट करते हैं उसी तरह काउंट करेंगे। तो अगर हम देख लेना इसका अलजेब्रिक सम क्या है? इज इक्वल टू -2 है, इज इक्वल टू व्हाट? -2। तो देख ले बेटा, पहले कितने एस है? 2 एस है, 2 एस है इसमें। ठीक है, प्लस ऐड करते जाए। 2 ऑक्सीजन इसमें इस तरह है कि उसका क्या है? -1 है। और 1 2 3 4 5 6 ऑक्सीजन इसमें इस तरह है कि उसका क्या होता है? ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो -2 होता है। इज इक्वल टू होल कितना है? -2 है। तो 2s इज प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय -1 तो -2 आ जाएगा और ये इससे -12 आ जाएगा, इज इक्वल टू -2। तो 2s ये -14 हो जाएगा, इज इक्वल टू -2 और ये 2s इज इक्वल टू -2 ये +14 हो जाएगा और 2s इज इक्वल टू -2 + 14 इससे 12 आ जाएगा और s इज इक्वल टू व्हाट? 12 डिवाइडेड बाय 2, तो ये इसका क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो 6 जो था उनमें से ये करेक्ट ऑप्शन ये था। अगर किसी ने NMDK 2020 का पेपर देखा हो तो उसमें ये क्वेश्चन था कि सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट मालूम कर ले पर ऑक्सोडाइसल्फेट आयन में। ओके, दैट्स ऑल अबाउट rules for assigning the oxidation number. Okay, bye.